1498 दुनिया का इतिहास बदलने वाला एक साल। उस समय दुनिया आज जैसी नहीं थी। ना इंटरनेट था, ना आधुनिक नक्शे और ना ही जीपीएस। यूरोप के लोग दुनिया के बहुत छोटे हिस्से को ही जानते थे और कई लोग मानते थे कि समंदर के आखिर में अंधेरा है, जहां जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन एक जगह की कहानियां पूरे यूरोप में फैल चुकी थीं। भारत। भारत उस समय सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दौलत, मसालों और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ की काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, रेशम और कीमती पत्थर यूरोप में सोने की कीमत पर बिकते थे, क्योंकि यूरोप के ठंडे देशों में खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल था और भारतीय मसाले सड़े हुए खाने को भी बचा लेते थे। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप से भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता किसी को नहीं पता था। अरब व्यापारी और ओटोमन साम्राज्य इस व्यापार को नियंत्रित करते थे, इसलिए यूरोप के राजाओं को बहुत महंगी दामों पर सामान खरीदना पड़ता था। तभी यूरोप में एक सपना जन्म लेता है, भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजने का सपना। उस समय पुर्तगाल समुद्री यात्राओं में सबसे आगे था। वे समझ चुके थे कि जो समंदर पर राज करेगा वही भविष्य में दुनिया पर राज। लेकिन वास्को दा गामा रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो सफल हो गया तो उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचकर उन्होंने ऐसे शहर देखे जहां अरब व्यापारी सदियों से भारत महासागर के व्यापार को नियंत्रित कर रहे थे। तब वास्को दा गामा समझ गया कि भारत कोई खोई हुई रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र है। लेकिन उन्हें भारत महासागर का रास्ता नहीं पता था। तभी एक अनुभवी नाविक ने मानसूनी हवाओं की मदद से भारत पहुंचने का रास्ता बताया। और फिर महीनों की कठिन यात्रा के बाद एक सुबह दूर दिखाई दी हरी धरती, नारियल के पेड़, मसालों की खुशबू और जहाजों से भरा विशाल बंदरगाह। साल 1498 में वास्को दा गामा पहुंच चुका था भारत की कैलिकट बंदरगाह पर, जिसे आज कोझिकोड कहा जाता है। भारत को देखकर यूरोपियन लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस समय यूरोप अपेक्षाकृत गरीब, अव्यवस्थित और छोटे छोटे युद्धों में उलझा हुआ था, जबकि भारत समृद्धि, संस्कृति और व्यापार में बहुत आगे था। बाजारों में मसालों की खुशबू थी, सोना और रेशम खुलेआम बिक रही थी। दुनिया भर के व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। भारतीय लोगों के कपड़े, भाषाएं, मंदिर, भोजन और रीति रिवाज यूरोपियन लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों को शक की नजर से देखा और यहीं से शुरू हुई भविष्य की टकराव और उपनिवेशवाद की कहानी। जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौटा तो वो सिर्फ एक नया रास्ता खोजकर नहीं आया था, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी थी।